जय श्याम दोस्तों, हम आ गए दोहा क्रमांक 272 और धनुष यज्ञ के बाद परशुराम जी आए हैं, क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण जी उन पर क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता ही जानी सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्वन के अरभक दलन, परशु मोर अति घोर, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बिह से लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुंभल बतिया को नाही, जे तरजन देखी मर जाही, देखी कोठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुरमय सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धनु बान कुठारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर मत कर। मेरा यह फरसा गर्भ के भीतर भी बालकों को मारने वाला भयंकर फरसा है। लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी से बोले, हे मुनीश्वर, अपने को बड़ा सूरवीर समझते हो, इसीलिए तुम बारंबार अपना यह फरसा दिखाते हो, फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यदि कोई कुमड़े की बतिया नहीं है तो तर्जनी, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाती है। फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ आपसे कुछ कहा है। भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर और जनेऊ देखकर ही मैंने आपसे कहा है। वह मैंने क्रोध रोक कर, आपने जो कुछ भी कह दिया है वो मैंने क्रोध रोक कर सह लिया है, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, श्री हरि भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में शूरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने में पाप व इनसे हारने में अपयश होता है। आप मारें तो भी आपके पांव ही पड़ना चाहिए। करोड़ों वज्रों के समान तो आपका वचन ही है। देखिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, करोड़ों वज्रों के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण किए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।